गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत से लोगों ने ये न्यूज़ देख लिया होगा कि अभी विजिट वीज़ा वाले लोगों के ऊपर, जो लोग अभी विजिट में हैं, उनके ऊपर अभी केस दर्ज किए जा रहे हैं। उनके ऊपर अभी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं फरारी के, यानी कि वो यूएई में आके फ़रार हो गए। ठीक है, बहुत सी न्यूज़ें आपने देख लेंगे ऑलरेडी। तो इसकी क्या पूरी सच्चाई है, ये न्यूज़ क्या है आखिर, और ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है केस उन बंदों पे जो बंदे अभी यूएई में आके ओवर स्टे हो रहे हैं, वो पूरी अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, कहीं पर भी स्किप ना करना, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ठीक है गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूएई में दिन प्रतिदिन ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं कि जो भी बंदा यूएई आता है और यहाँ पे आकर ओवर स्टे हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि उससे बहुत से चांसेस ऐसे बनते हैं जिससे नुकसान यूएई का है। ठीक है, पहली चीज़ तो वीज़े का नुकसान। दूसरी चीज़, ऐसे लोग कोई इलीगल काम में, एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। तीसरा, बैगिंग के केसेस में आ जाते हैं। तो यूएई इस पे ना बहुत स्ट्रिक्टली जो है अपना कानून स्थापित कर रहा है कि ऐसे लोग बहुत कम कम से कम हो सकें या फिर ना के बराबर हो सकें। ठीक है, तो इसकी जो मेन जड़ है वहाँ पे यूएई पहुँचा। मेन जड़ का इन द सेंस कि आप जहाँ से वीज़ा लेते हैं, ठीक है, आपने जहाँ से वीज़ा लिया, अब आपकी डिटेल वहीं से उसे मिलेगी, क्योंकि आप यूएई में आके अगर फ़रार हो जाते हैं तो आपको कहाँ लोग ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए आपने जो भी वीज़ा लिया, भले आपने यूएई से लिया है या फिर आपने अपनी कंट्री से लिया है, तो अब उस ट्रेवल एजेंट के ऊपर उन्होंने स्ट्रिक्टली जो है नियम लागू कर दिया है कि अगर आप ओवरस्टे होते हैं तो जिम्मेवारी सारी की सारी उस ट्रेवल एजेंट की होगी जिस ट्रेवल एजेंट ने आपको वीज़ा दिया है। ठीक है, क्योंकि उसे अपडेट करना होगा कि आपका बंदा आखिरकार है कहाँ। अगर उसका वीज़ा नहीं लगा है या फिर कुछ भी XYZ इश्यूज़ है, तो उसने अभी तक अपडेट क्यों नहीं किया। ठीक है, और अगर अपडेट नहीं किया है तो बंदा कहाँ गया। अगर वो बंदा मान लीजिए फ़रार हो गया है तो उसके ऊपर कोई ना कोई केस लगाया जाए, तभी उस एजेंट के लिए अच्छा हो सकता है। अदरवाइज उस एजेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशराइज़ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि ऐसे लोग ना जो ओवर स्टे हो जाते हैं, उनकी एक अपनी अलग मजबूरी हो सकती है, लेकिन उनके सिर्फ ओवर स्टे होने से यहाँ की नियम कानून, उसके बाद में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इलीगल एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं, तो वो बहुत कम हद तक रुक सकती हैं। ठीक है, बहुत कम हद तक रुक सकती हैं। तो या फिर ये कह लें कि वो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो आप में से जो लोग भी यूएई आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं, तो कभी भी अपने माइंडसेट में ये चीज़ ना करके रखें कि आप अपने विजिट वीज़ा को जो है एक्सपायर होने के बाद आप यूएई में रह सकते हैं या फिर आपको ग्रेस पीरियड मिल सकता है। पहली चीज़, ग्रेस पीरियड को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि ग्रेस पीरियड अब ना के बराबर बचा हुआ है, कुछ नहीं है। ठीक है, आपका आज से वीज़ा ख़त्म हुआ, आज से आपको एग्ज़िट करना है। अगर मान लीजिए आप नहीं एग्ज़िट करते हैं तो एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 5वें दिन से फ़ाइन तो आपको लगेगा ही लगेगा, लेकिन 5वें दिन जो है आपके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाएगा उस ट्रेवल एजेंट के माध्यम से जिस ट्रेवल एजेंट ने आपका विजिट वीज़ा दिया है। ठीक है, तो ये गलती करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सारी डिटेल उनके पास होती है, वो आपके ऊपर चाहे तो केस कर सकते हैं। ठीक है, और उस तो दो चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता है कि विजिट वीज़ा पे आपको ओवर स्टे नहीं होना है। अगर आप ओवर स्टे हो गए हैं तो कोशिश करिए कि जल्द जल्द यहाँ निकले, 5 दिन के अंदर जो भी आपका फ़ाइन है वो पे करके। और अगर आप नहीं निकलते हैं तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ट्रेवल एजेंट की बात कर लेते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ट्रेवल एजेंट का क्या इसमें इशू है, क्या मतलब उन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो उनका एक पोर्टल होता है, ठीक है, जिसपे वो आपका विजिट वीज़ा का अप्रूवल लेते हैं, उस पे हो सकता है उनके पोर्टल में कोई प्रॉब्लम्स हो जाए या फिर उनका पोर्टल कैंसिल कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें कि वो दुबई के विजिट वीज़ा नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं मतलब उनके एंड से। तो उनको प्रेशराइज़ किया जाएगा और आप लोग कोशिश यही करिए कि ओवर स्टे ना हो। ठीक है, क्योंकि ओवर स्टे होने से आपके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। भले आप एग्जिट कर लें या अपने विजिट वीज़ा को एक्सटेंड करने, जो भी विजिट वीज़ा एक्सटेंड करने का सही तरीका है, आप उसके माध्यम से अपने विजिट वीज़ा को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी अपडेट थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।